अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने बॉटनी पेपर सी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इस चैप्टर में हम 4 डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट बायोमॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट्स को फिनिश किया था। आज हम सेकंड बायोमॉलिक्यूल जो कि लिपिड्स हैं उनको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिपिड्स होते क्या हैं। लिपिड्स नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पोलर वाटर के अंदर इनसॉल्युबल हैं, जबकि नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसा कि अल्कोहल, ईथर और क्लोरोफॉर्म के अंदर सॉल्युबल होते हैं। लिपिड्स हमेशा हाइड्रोफोबिक बिहेवियर शो करते हैं और ये बिहेवियर एसोसिएट किया जाता है विद द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स। हाइड्रोफोबिक मीन वाटर रिपेलिंग। Lipids have high proportion of carbon and hydrogen bond. This carbon and hydrogen bond is non-polar in character. और यही वजह है कि लिपिड्स भी non-polar organic molecules हैं। Next है what is the classification of lipids? Lipids have been classified as fats, phospholipids, steroid, waxes, sphingolipids and glycolipids। और जो आज हम लिपिड डिस्कस करेंगे वो हैं फैट्स। फैट्स हमेशा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल से मिलके बनते हैं और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के दरमियान हमेशा एस्टर बॉन्ड होता है। जो फैट्स का मॉलिक्यूल हैं इनमें कौन से एटम्स होते हैं, ये किन एटम से मिलकर बना होता है, वो हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कुछ फैट्स के मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ फास्फोरस और नाइट्रोजन भी होता है। जो फैट्स के मॉलिक्यूल हैं इनमें स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन है व्हेन वी कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। एक एग्जांपल दी गई है ट्राइस्टेरन, इसका फार्मूला लिखा हुआ है C57H110O6। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कि ऑक्सीजन का जो लेवल प्रोपोर्शन है वो बहुत कम है व्हेन वी कंपेयर टू एनी कार्बोहाइड्रेट। फैट्स मॉलिक्यूल का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अभी हमने डिस्कस किया था, वो होते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स। अब फैटी एसिड्स क्या होते हैं? फैटी एसिड्स आर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन बॉन्डिंग टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि फैटी एसिड्स लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन यानी हाइड्रोजन और कार्बन चेन से मिलके बने होते हैं और वो किसके साथ बॉन्ड बनाया होता है? उन्होंने कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाया होता है। ग्लिसरॉल इज अ 3 कार्बन अल्कोहल विद ईच कार्बन बेयरिंग एंड हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, यानी कि ये 3 कार्बन कंपाउंड है ग्लिसरॉल और हर कार्बन के साथ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच होता है। ऐसा फैट्स जिनके में 3 फैटी एसिड्स एक ग्लिसरॉल के साथ मिलते हैं उसको हम बोलते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। जो ग्लिसरॉल पोर्शन होता है किसी भी फैट मॉलिक्यूल का वो सेम होता है। डिफरेंट तरह के फैटी एसिड्स होते हैं तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट तरह के फैट्स होते हैं। फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल डिफर इन द लेंथ ऑफ देयर कार्बन चेन एंड इन द वे द कार्बन एटम्स कंबाइन। यहाँ आपको एक ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल नज़र आ रहा है। ये वाला पोर्शन जो है ये है ग्लिसरॉल का, जबकि ये वाला पोर्शन जो है वो है फैटी एसिड्स का। आप देख रहे हैं कि एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल कितने फैटी एसिड से साथ कंबाइन किया हुआ है? वो 3 फैटी एसिड के साथ मिला हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। और इन दोनों के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? वो है ईस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फैटी एसिड्स के बारे में। Fatty acids contain even number of carbon atoms in a straight chain attached with hydrogen and have carboxylic group. Fatty acids की 2 मेन टाइप्स होती हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं उनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। इसकी एग्जांपल आ जाती है एस्टिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड एंड पामाटिक एसिड वगैरह।
और दूसरी टाइप कौन सी है फैटी एसिड्स की, वो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ऐसे फैटी एसिड जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं अप टू 6, उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसकी एग्जांपल आ जाती है ओलिक एसिड। एनिमल्स के अंदर जो फैटी एसिड्स होते हैं वो स्ट्रेट चेन के अंदर होते हैं, जबकि प्लांट्स में ये जो फैटी एसिड्स होते हैं ये ब्रांच्ड या फिर रिंग्ड फॉर्म में होते हैं। फैटी एसिड्स की सॉल्युबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ चेन। इट मीन्स जितनी नंबर ऑफ कार्बन चेन ज़्यादा होंगी उतने ही वो सॉल्युबिलिटी उसकी ज़्यादा होगी और उतने ही उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। पामोटिक एसिड जिसमें 16 कार्बन होती हैं ये मच मोर सॉल्युबल है इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट व्हेन वी कंपेयर टू ब्यूटेरिक एसिड विच हैव 4 कार्बन। इसी तरह melting point of palmitic acid is 63.1 degree centigrade when we compare to the melting point of butyric acid which have -8 degree centigrade. It means that solubility of fatty acid in the organic solvent and melting point increase with the increase in the number of carbon atoms in the chain. ये आपको एस्टिक एसिड और ब्यूटेरिक एसिड के स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। एस्टिक एसिड में एक CH3 और साथ उसका क्या है अटैच कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, जबकि ब्यूटेरिक एसिड में CH3 है उसके साथ 2CH2 अटैच है और लास्ट पे फिर कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH अटैच है। इस तरह पामोटिक एसिड है ये आपने डिस्कस कर लिया है और ओलिक एसिड है। ओलिक एसिड में आप कार्बन नंबर 9 और 10 में आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होती है चेन बेंड कर जाती होती है। हमने अभी पढ़ा था कि फैटी एसिड की 2 टाइप्स होती हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अगर तो फैट मॉलिक्यूल के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे तो उनको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड फैट्स, और अगर ऐसे फैटी एसिड्स हैं जो कि सैचुरेटेड हैं तो वो फैट्स मॉलिक्यूल के अंदर हैं तो उनको हम बोलते हैं फिर सैचुरेटेड फैट्स। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे आज अनसैचुरेटेड फैट्स को। इनमें डबल बॉन्ड होता है, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे चेन क्या होती है बेंड कर जाती है, तो इसी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी कम होता है। फैट जो होते हैं ये लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, और लिक्विड फैट को हम ऑयल भी बोलते हैं। प्लांट्स के फैट्स जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं, और ऐसे फैट्स जिनमें एक डबल बॉन्ड होता है उनको हम बोलते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, और ऐसे फैट्स जिनमें बहुत ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। दूसरी जो टाइप है फैट्स की वो है सैचुरेटेड फैट्स। इनमें डबल बॉन्ड होता है, इनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, और एनिमल फैट्स को हम सैचुरेटेड फैट्स भी कहते हैं, और ये ज़्यादातर हार्ड और सॉलिड फैट्स होते हैं जैसा कि आपका घी वगैरह। इसमें कार्बन एटम्स जॉइन बाय अ सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड ईच कार्बन एटम बाइंड्स टू मैनी हाइड्रोजन एटम। तो आज हमने फर्स्ट लिपिड की जो टाइप है वो थी फैट्स, उसको डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फॉस्फोलिपिड, वैक्सेस, स्टीरॉयड और लिपिड्स वगैरह की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये वाला बायोमोलिक्यूल भी फिनिश कर लेंगे। होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप किसी भी टाइम मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।